तो बात करते हैं प्रकीर्णन की। देखिए प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव होता है। प्रकीर्णन का मतलब बिखराव मीन्स बिखर जाना। तो जब हम क्या करते हैं, हमने बताया कि जो श्वेत प्रकाश किरण हमारी, देखिए एक ही स्ट्रक्चर चल रहा है अभी तक, क्या है एक ही चल रहा था स्ट्रक्चर की हमारा श्वेत प्रकाश किरण गिरती थी, गिरने के बाद 7 रंगों में बिखर जाती थी। यही तो हुआ करता था, 7 रंगों में बिखर जाती थी। तो ठीक उसी प्रकार से बिखर जाने की जो बात हुई है हमारी, हमने बताया कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग का जो है प्रकीर्णन क्या होता है सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो बैंगनी रंग होता है यह प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा होता है, सबसे निचली किरण होती है, इसलिए ये ज्यादातर प्रकाश फैल जाती है, इन सभी किरणों की अपेक्षा ज्यादा फैल जाती है। तो क्या होता है, प्रकीर्णन की बात की जाए, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, कि जब हमारा जो है बैंगनी रंग या कह लीजिए कि श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है और गिरने के बाद 7 रंगों में बिखर जाती है, उसके बाद जो हमारा बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा फैल जाता है। फैल जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन का मतलब बिखर जाना, बिखर जाना। तो बिखर जाना अर्थात स्वयं को बिखार लेना, स्वयं को प्रकाशित कर देना। तो इस तरीके से प्रकीर्णन हो गया। अब इसमें प्रकीर्णन में आता है लॉर्ड रेले का जो है प्रकीर्णन नियम। तो लॉर्ड रेले ने जो बताया कि हमारा जो तीव्रता होती है तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या होती है, तीव्रता हमारी आई होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है चतुर्थ घात की तरंगदैर्घ्य। कि किसी प्रकाश किरण का प्रकीर्णन की जो तीव्रता होती है वो उसके तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बताया किसने, लॉर्ड रेले ने। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हमारा उदाहरण आता है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो आकाश का रंग नीला होना, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग इसलिए नीला होता है बेटा, हम प्रकीर्णन पढ़ भी चुके हैं। तो प्रकीर्णन में होता क्या है, बिखर जाना होता है ना, बिखार देना होता है। तो जैसे ही सूर्य हमारा यहाँ से सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं, वायुमंडल से गुजरती हैं और वायुमंडल में धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं। किसके, धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं। इन कणों द्वारा इनका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। ये किरणें क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, सारी किरणें बिखर जाती हैं। और जैसे ही सारी किरणें बिखरती हैं तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो है आकाश का रंग नीला, यानी कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जो है हमारी प्रकीर्णन किरणें क्या होती हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से आकाश का नीला रंग समझ में आया आपको, कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं तो धूल मिट्टी आदि के कणों द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, आकाश का रंग नीला। तो फिर जो है इसमें के और सारे उदाहरण हैं, बादलों का श्वेत दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो अगले जो है हम वीडियो में मिलते हैं। तो पहले देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इन सभी को लेकर के अगले वीडियो में